क्या आपको पता है कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा, या पृथ्वी को पृथुपुत्री क्यों कहा गया? तो दोस्तों, इसकी भी धर्म ग्रंथों में एक कथा है। ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने राजा पृथु से आकर कहा, राजन, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं, अतः आप हम भूख पीड़ितों को शीघ्र अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न न मिलने से हमारा अंत हो। प्रजा का क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में अन्न के अभाव का कारण जानकर उन्होंने तत्काल भूमि को लक्ष्य कर धनुष पर बाण चढ़ाया। यह देखकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भय के कारण भाग खड़ी हुई और महाराज पृथु ने उसका पीछा किया। भयभीत हुई पृथ्वी ने कहा, महाराज, आप धर्मात्मा होकर निरपराध मुझ स्त्री को मारने को क्यों तैयार हैं? हे राजन, पामर प्राणी अपराधी स्त्रियों पर भी प्रहार नहीं करते, फिर आप सरीखे दयावान दीन वत्सल पुरुष मुझ निरपराध माँ पर प्रहार करे, यह उचित नहीं। आप प्रजापालक हैं, मेरी रक्षा करें। आप यह भी तो विचार करें कि मुझे मारकर आप जल में प्रजा को कैसे स्थापित करेंगे। महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। प्रतिदिन पेट भर भूसा खाती है, किंतु दूध नहीं देती। तूने संपूर्ण औषधियों के बीज निगल लिए, किंतु उन्हें उगा नहीं रही है। इस कारण संपूर्ण जनता में भूख से हाहाकार मच गया है। ऐसी दुष्टा का वध तो सर्वदा उचित ही है। इस समय क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए महाराज पृथु को देखकर पृथ्वी कांप उठी और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे भगवान, आप क्रोध न करें। आपका तो स्वरूप ही राग द्वेष से रहित है। आप ही नाना मूर्ति धारण कर जगत की रक्षा करते हैं। आप ही ने मेरा जल से उद्धार कर मुझे जीवों का आधार बनाया है, और आज थोड़े से अन्न के निमित्त आप ही मुझे मारने को तैयार हैं। मैं आज किसकी शरण में जाऊं? आपकी लीला बड़ी विचित्र है, उसे कोई जान नहीं सकता। मैं वीर मूर्ति आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप क्रोध शांत कीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने प्रजा के कल्याणार्थ नाना प्रकार के उपाय बताए हैं। उनका जो अवलंबन करता है उसका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होता है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा यम नियम आदि व्रतों को न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। आप लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय होने के कारण वे धान्य अवश्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहाने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि
वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए, यह आपके लिए मंगल कारक होगा। पृथ्वी के ऐसे मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त रूपी पात्र में पृथ्वी से समस्त धान्यादि पदार्थ दुए। पृथु के समान विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभुष्ट वस्तुएं दोहली। इस प्रकार पृथु आज सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा विभिन्न अन्न रूप पृथ्वी से दुए। इससे राजा पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को समतल बनाकर मनुष्यों को रहने के लिए पुर, ग्राम, नगर आदि की सुंदर रचना की और उनमें प्रजा निर्भय होकर निवास करने लगी। इस प्रकार पृथ्वी को पृथु पुत्री कहा गया। धन्यवाद।